हमारे माता पिता हमारे सबसे बड़े गुरुजन और भगवान होते हैं, तो उनके चरण स्पर्श के साथ शुरू करती हूँ। ये है उनका पूजा मंदिर और सावन की पहली सोमवारी के साथ ये मंदिर देखिए पूजा हो गई है। और यहाँ जो है ना बारिश शुरू हो गई है सावन आते। तो जल से क्यों है शिव जी का खास संबंध, तो मैं थोड़ा सा इस पे बताना चाहती हूँ। सावन के महीने में बारिश होने की वजह से शिव जी को सबसे प्रिय होता है यह महीना। लेकिन क्यों होता है ये प्रिय सावन का महीना? कई स्थानों पर भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग पानी में डूबे रहते हैं। शिव जी को जल सबसे प्रिय है, इसलिए हर मंदिर में शिवलिंग के ऊपर कलश से हर वक्त जल गिरता रहता है। इसलिए जब भी आप मंदिर जाएं तो एक लोटा जल उनके कलश में जरूर डालें। शिव जी के मस्तक पर गंगा मैया और चंद्र विराजमान है और इसका सीधा संबंध भी जल से माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं में यह भी बताया गया है कि श्रावण मास में देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। इस समुद्र मंथन से हलाहल विष प्रकट हुआ था। इस विष से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन भगवान शिव ने स्वयं इस विष को पी लिया था। इस वजह से उनको नीलकंठ नाम मिला। और नीलकंठ की बात करूं तो देखिए, नीलकंठ उनके सबसे प्रिय फूल हैं। और धतूरा आप कितना भी फल चढ़ा ले, लेकिन एक धतूरे का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। और फूल की बात करूं तो गेंदे के फूल के धतूरे का फूल का भी विशेष महत्व है। यहाँ पर आप शिवलिंग की जब पूजा करते हैं तो दूध से जलाभिषेक करते हैं। मैं बहुत सरल विधि पूजा बताऊंगी, और अगर दूध ना हो तो यहाँ पर मैंने गाय शुद्ध घी और मध लिया है, इसको मिला ले और इससे शिव जी को स्नान कराए। और आप सिंपल सा मंत्र जो है ना, अगर बहुत ज़्यादा मंत्र नहीं आता है तो आप सिंपल सा आप मंत्र बोल सकते हैं। और मैंने दूध के मैंने मध और गाय का शुद्ध घी से उन्हें स्नान करा के फिर से मैं गंगा जल से स्नान करा रही हूँ। और उसके साथ बस आप एक लाइन मंत्र भी बोल दे तो काफ़ी महत्व रहता है। ओम उमा महेश्वराभ्या नमः शुद्धोक स्नानम समर्पयामि शुद्धोदक स्नानन्ते आचमनीय जलम समर्पयामि। इसको आप 5 बार बोल दें। और यहाँ मैं लगा रही हूँ पीला चंदन। तो पीला चंदन हम क्यों लगाते हैं? हम लोग लाल चंदन क्यों नहीं लगाते हैं? तो ये बिल्कुल आप भूल से भी शिव जी को लाल चंदन ना लगाएं, क्योंकि शिव शंभु भोलेनाथ वैरागी हैं और कुमकुम यह सौभाग्य का प्रतीक है, जबकि शिव वैरागी हैं और इसलिए शिव जी को कुमकुम लाल चंदन नहीं चढ़ाना चाहिए। और मैं शंख की बात करूं तो शंख का भी महत्व जो है ना, वो भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी का असुर का प्रतीक माना जाता है, जो भगवान विष्णु का भक्त था। इसलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है, लेकिन शिव जी की पूजा शंख से नहीं होती है। तो और शिव जी को चंदन लगाते हुए आप यह मंत्र बोल सकते हैं। ओम उमाये नमः, ओम शंकर प्रियाये नमः, ओम पार्वत्ये नमः, ओम काल्ये नमः, ओम कालिंदे नमः, ओम कोटि देव्ये नमः, ओम विश्वधारित्रे नमः, ओम गंगा देव्ये नमः। नववीतीन पूज्यामि सर्वोपकाराय गंधाक्षत पुष्पयानि समर्पयामि। और उसके बाद देखिए ये बिलपत्र है, जिसमें आप 11, 21, 51, 101 जितना भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं ओम नमः शिवाय या सीताराम आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सीताराम लिखा है। और तीनों पत्ता में आप पीला चंदन से लिख लें और इसको एक एक करके हम शिव जी को अर्पित करेंगे। और यह मंत्र भी बोल सकते हैं। दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहार बिल्वपत्रम शिवा समर्पणम। इस तरह करके आप जितनी बार बिल्वपत्र चढ़ाएं अर्पित शिव जी को अर्पित करें, उतनी बार आप यह मंत्र को बोलें। और नहीं अगर मंत्र बोलते हैं तो सिर्फ आप बोल दें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जितनी बार आप बेलपत्र पढ़ाएं उतनी बार यह ओम नमः शिवाय बोल दें। सिंपल और सरल तरीके से भी हम पूजा कर सकते हैं। शिव जी को हम लोग बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं, तुलसी क्यों नहीं चढ़ाते हैं? तो मैं बता दूं, तुलसी का पत्ता ना चढ़ाएं। तुलसी को भगवान विष्णु ने पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए तुलसी जी से शिव जी की पूजा नहीं होती है। टूटे हुए अक्षत ना चढ़ाएं। कोशिश करें कि जो भी आप अक्षत बना करके रखते हैं, पीले जो है ना चंदन से उसे रंग करके रखें और टूटे हुए अक्षत को ना चढ़ाएं।
और तिल से भी बनी कोई वस्तु न चढ़ाएं शिव जी को। यह भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ माना जाता है, इसलिए इसे भगवान शिव को नहीं अर्पित करनी चाहिए। और शंख से ना चढ़ाएं जल, जैसे हम लोग विष्णु भगवान को चढ़ाते हैं। लेकिन भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान में विष्णु का भक्त था, इसलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से नहीं होती है। और इस तरह हम 11 मैं पत्ता ले रही हूँ और ओम नमः शिवाय करके हम चढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं चढ़ाऊंगी धतूरा और ये नीलकंठ और धतूरा के फूल, गेंदे का फूल। मेरे पास लाल फूल भी है, लेकिन मैं लाल फूल शिव जी को नहीं चढ़ाऊंगी, मैं माता रानी को चढ़ाऊंगी, पार्वती जी को चढ़ाऊंगी। तो लाल फूल शिव जी को क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए, तो इसको भी मैं बताती हूँ। मैं बता दूं, सबसे पहले भगवान शंकर जी को नीला, अकाव, कनेर, धतूरे का पुष्प, शिव, कटास, अपराजिता के पुष्प, समी पुष्प, शंख पुष्पी, चमेली, नाग केसर, नाग चंपा, खस, गुलर, पलासम, केसर, कमल आदि के पुष्प चढ़ाने चाहिए जो शिव जी को बहुत ही प्रिय है। और गेंदे का फूल भी आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन केतकी का भी फूल आप कभी ना चढ़ाएं। और यहाँ पे मैं लाल फूल चढ़ा रही हूँ पार्वती जी की। यहाँ पे देखिए शंकर जी और पार्वती जी की साथ में प्रतिमा है, तो मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ। और ये काशी विश्वनाथ की शिवलिंग मैं गई थी एक बार बहुत साल पहले, तो मैं ले करके आई हूँ। और एक शिवलिंग हमारे पास जो है ना बहुत दिन से है, तो मैं बहुत आस्था के साथ पूजा करती हूँ, बहुत मंत्र के साथ तो नहीं, लेकिन भगवान शिव की पूजा में बस खास ध्यान रखें कि जो चीज़ उन्हें नहीं चढ़ाना चाहिए उस चीज़ को उन्हें अर्पित ना करें। और भोलेनाथ के सामने आँख बंद करके शांति से बैठे व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल को बिल्कुल साफ सुथरा एकदम रखें। और भगवान शंकर के सामने घी का दीपक जलाएं और दिया प्रज्वलित करके आप फल फूल और जो भी आपकी श्रद्धा हो, ऐसा नहीं कि बहुत सारे फल भी बहुत ज़रूरी है। आपके पास अगर शक्कर है तो शक्कर भी आप चढ़ा करके भगवान भोलेनाथ को खुश रख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा मंत्र नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का आप उच्चारण करें और भगवान की पूजा आप करें। और भगवान शिव के पूजन के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार आप जाप भी कर सकते हैं, जिससे शांति एवं सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और पूरा दिन आप सोमवारी को व्रत भी रख सकते हैं और शाम को पूजा करने के बाद व्रत खोले, आप चाहे तो पूरा व्रत फलाहारी कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को हम लोग महादेव भी बुलाते हैं। शिव देवों के देव महादेव। कथाओं के अनुसार जब संसार के समस्त देवी देवता हार मान जाते हैं तो भगवान शिव समस्या का हल सुलझाते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव की आराधना करना शुभ फलकारी होता है। शिव पुराण के अनुसार भोलेनाथ को अगर हम 1 लोटा जल भी चढ़ा देते हैं तो शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान अपने भक्त को सारे वरदान भी देते हैं। भगवान शिव को फल फूल अर्पित करने के बाद हम घी के दिए जलाएंगे और भगवान शिव शंभू की आरती करेंगे। अगर सावन सोमवार के दिन भगवान शिव जी की सच्चे मन से पूजा किया है तो सारे कलेशों से मुक्ति मिलती है और मन की सारी मुरादें ज़रूर पूरी होती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन की सोमवार को शिवलिंग का जलाभिषेक जरूर करें, आरती करें और सच्चे मन से पूजा करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुव्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान गोतीतमी गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पारम नतोभ्यम तुषाराद्रिशंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम
कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न जानामि योग्यं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोत्तातं मानं प्रभो पाहि आपानममीश शंभो। आरती करने के बाद आप क्षमा याचना मंत्र जरूर पढ़ें। आवाहम ना जानामि विसर्जनम पूजाम चैम ना जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी परमेश्वरा मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी तदस्तु महासरस्वती महालक्ष्मी महाकाली महादेव्य नमस्तुभ्यम। ओम जय शिव।